अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो भाग जाओ, अभी के अभी भाग जाओ, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है। कैमरा कांपता हुआ घने अंधेरे जंगल के बीच भाग रहा था। हर तरफ सिर्फ चीखें, टूटी शाखाओं की आवाज और किसी विशाल चीज के घिसटने की डरावनी ध्वनि सुनाई दे रही थी। एक आदमी बुरी तरह घायल हालत में कैमरे की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में बोला, उसकी आंखें लाल हैं, वो पेड़ों के ऊपर चलता है और जब वो शिकार पकड़ता है तो हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। अचानक पीछे से पेड़ जोर से हिला। आदमी डरकर पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसकी भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और फिर दो चमकती लाल आंखें कैमरे के बिल्कुल सामने दिखाई दी। भारत और नेपाल की सीमा के पास एक ऐसा घना जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे। गांव वाले उसे काल वन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में रात के समय कोई ऐसी चीज घूमती है जो इंसानों को निगल जाती है। कई लोग वहां गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, जंगल के बीच जो पुराना दलदल है वहां मत जाना, वहां धरती नहीं मौत सांस लेती है। लेकिन शहर से आए 5 दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उनमें थे अगस्त्य, बहादुर लेकिन जिद्दी, राघवेंद्र, कैमरामैन और यूट्यूबर, अनवी, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर, मोहित, मजाकिया लेकिन डरपोक, पिंटू, सबसे छोटा लेकिन तेज दिमाग वाला। ये पांचों जंगल में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। उनका मकसद था उस रहस्यमयी दानव की सच्चाई दुनिया के सामने लाना। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूरे गांव में अजीब सन्नाटा था। लोग उन्हें देखकर डर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोग कालवन जा रहे हो? अगस्त्य मुस्कुराया। हाँ बाबा, बस एक कहानी है, लोग डरते हैं इसलिए अफवाह बना दी। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। अफवाह नहीं है बेटा, वो भूखा है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। रात होते ही पांचों जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे जंगल और अंधेरा होता जा रहा था। पेड़ों की जड़ें जमीन से ऐसे निकली थीं जैसे किसी ने हाथ बाहर निकाले हों। अचानक राघवेंद्र रुक गया। दोस्तों ये देखो, जमीन पर एक विशाल निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अजगर मिट्टी पर घिसटता हुआ गया हो। अनवी घुटनों के बल बैठी और निशान देखने लगी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये किसी सामान्य सांप का निशान नहीं है, कितना बड़ा होगा? पिंटू ने पूछा। अनवी की आवाज कांप गई। कम से कम 40 फीट। सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी दूर जंगल में किसी जानवर की दर्दनाक चीख गूंजी और फिर पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि सबको अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। रात गहराती जा रही थी। पांचों ने जंगल के बीच एक छोटा कैंप लगाया। आग जल रही थी लेकिन फिर भी अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ कोई छिपा बैठा हो। मोहित बार बार पीछे देख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, कोई हमें देख रहा है। राघवेंद्र हंसा। भाई तो हर हॉरर फिल्म ज्यादा देखता है। लेकिन उसी समय ऊपर पेड़ों से कुछ भारी चीज हिली। सबने टॉर्च ऊपर मारी। कुछ नहीं था, सिर्फ हिलती शाखाएं। अनवी धीरे से बोली, सांप पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इतना सुनते ही मोहित का चेहरा उतर गया। रात के लगभग 2 बजे पिंटू की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। उसने धीरे से टॉर्च उठाई। आवाज कैंप के पीछे से आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसकी टॉर्च की रोशनी एक विशाल चमड़ी पर पड़ी। हरे और काले रंग का शरीर इतना मोटा कि किसी पेड़ की तनी जैसा लग रहा था। पिंटू की सांस अटक गई। वो चीज धीरे धीरे हिल रही थी और फिर अचानक 2 विशाल लाल आंखें खुली। पिंटू डर के मारे पीछे गिर पड़ा। अगस्त्या, अगस्त्या! उसकी चीख सुनकर सब जाग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल एनाकोंडा बिजली की गति से आगे बढ़ा और मोहित को अपनी पूंछ से लपेट लिया। बचाओ, बचाओ! मोहित की चीखें जंगल में गूंज उठीं। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगस्त्या ने मशाल उठाकर एनाकोंडा पर फेंकी। सांप जोर से फुफकारा। उसकी आवाज किसी दानव जैसी थी। फिर वह मोहित को छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। मोहित बुरी तरह घायल था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो इंसान नहीं है। इतना कहकर वो बेहोश हो गया। अब सब समझ चुके थे। गांव वाले सच बोल रहे थे। जंगल में सचमुच मौत घूम रही थी। सुबह होते ही सबने जंगल से निकलने का फैसला किया, लेकिन समस्या ये थी कि उनका रास्ता गायब हो चुका था। कंपास काम नहीं कर रहा था। जीपीएस बंद था।
जैसे जंगल खुद उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता हो। अन्वी ने आसपास का निशान देखकर कहा, वो हमें घेर रहा है। क्या मतलब? राघवेंद्र ने पूछा। ये निशान देखो, वो लगातार हमारे चारों तरफ घूम रहा है। तभी अचानक पिंटू को बदबू आने लगी। वो सबको लेकर थोड़ी दूर गया और वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पूरा दलदल लाल था, खून से लाल। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी थी। पेड़ों पर इंसानों के फटे कपड़े लटक रहे थे। बीच दलदल में एक आधा खाया हुआ हाथ दिखाई दे रहा था। मोहित डर के मारे रोने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। तभी अचानक दलदल के बीच बुलबुले उठने लगे। ब्रर्र, ब्रर्र, पानी हिलने लगा और धीरे धीरे उसमें से एक विशाल सिर बाहर निकला। 40 फीट लंबा एनाकोंडा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसका शरीर इतना विशाल था कि आसपास के छोटे पेड़ उसके वजन से टूट रहे थे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। सब जान बचाकर भागने लगे। पीछे से जमीन कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन जंगल के अंदर दौड़ रही है। राघवेंद्र भागते भागते गिर पड़ा। उसका कैमरा दूर जा गिरा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एनाकोंडा उसके ठीक सामने था। उसकी जीभ बाहर निकल रही थी। उसकी सांस इतनी गर्म थी कि राघवेंद्र का चेहरा जलने लगा। और तभी धड़ाम, अगस्त्य ने बंदूक से गोली चलाई। गोली एनाकोंडा की आंख के पास लगी। दानव जैसी फफकार के साथ वो पीछे हट गया। सबने मौका देखकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो जान चुके थे वो सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, वो उनके साथ खेल रहा था। भागते भागते पांचों एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर आधा टूटा हुआ था। चारों तरफ बेलें उगी थी। मंदिर की दीवारों पर विशाल सांपों की आकृतियां बनी थी। बीच में एक पत्थर पर कुछ लिखा था। अन्वी ने धूल साफ की। उस पर लिखा था, जो नागराज को जगाएगा वो मौत को जग देगा। राघवेंद्र ने पूछा, ये क्या है? अन्वी ने गहरी सांस ली। सालों पहले यहां वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक विशाल अजगर पर एक्सपेरिमेंट किया, उसे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। फिर वो कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने पूरे रिसर्च सेंटर को खत्म कर दिया। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए। अचानक मंदिर के पीछे से आवाज आई, टक टक टक। सबने पीछे देखा। एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था। उसकी आंखें गंभीर थीं। वो इस जंगल का श्राप है। अगस्त्य आगे बढ़ा। उसे कैसे रोके? साधु ने मंदिर के अंदर एक पुरानी तलवार की तरफ इशारा किया। उसकी आंख कमजोर है, लेकिन याद रखना, अगर वो गुस्से में आ गया तो पूरा जंगल तहस नहस कर देगा। तभी अचानक मंदिर की छत हिलने लगी। धड़ाम, विशाल एनाकोंडा मंदिर की दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। उसकी फुफकार से पूरा मंदिर कांप उठा। पिंटू डर के मारे चिल्लाया, भागो! सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। एनाकोंडा ने अपनी पूंछ से एक खंभा तोड़ दिया। पत्थर गिरने लगे। पूरा मंदिर टूट रहा था। अगस्त्य ने तलवार उठाई और जोर से एनाकोंडा की आंख पर वार दिया। दानव दर्द से पागल हो उठा। उसकी चीख जैसी फुफकार पूरे जंगल में गूंज गई। फिर उसने अगस्त्य को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। अगस्त्य की हड्डियां दबने लगीं। उसकी सांस रुक रही थी। तभी अन्वी ने मशाल उठाई और एनाकोंडा के मुंह में फेंक दी। सांप दर्द से तड़प उठा और अगस्त्य को छोड़ दिया। सब किसी तरह मंदिर से बाहर भागे, लेकिन अब अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। पूरा जंगल बिजली की चमक से डरावना लग रहा था। पांचों की हालत खराब थी। मोहित घायल था। राघवेंद्र का कैमरा टूट चुका था। पिंटू बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन अगस्त्य की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। या तो वो जिंदा रहेगा या हम। तभी दूर पहाड़ के ऊपर एनाकोंडा दिखाई दिया। बारिश में उसका विशाल शरीर चमक रहा था। वो सीधे उन्हें देख रहा था, जैसे उन्हें चुनौती दे रहा हो। अगस्त्य बोला, इसे दलदल तक ले चलो, वहीं खत्म करेंगे। सबने मिलकर मशाले जलाईं और शोर मचाने लगे। एनाकोंडा गुस्से में उनकी तरफ दौड़ा। जमीन कांपने लगी, पेड़ टूटने लगे। सब जान बचाकर दलदल की तरफ भागे। पीछे मौत उनका पीछा कर रही थी। अचानक पिंटू फिसलकर गिर पड़ा। एनाकोंडा सीधे उसकी तरफ बढ़ा। पिंटू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी अगस्त्य उसके सामने खड़ा हो गया। इधर आ दानव। एनाकोंडा ने हमला किया। अगस्त्य ने आखिरी सेकंड पर छलांग लगा दी। विशाल सांप सीधे दलदल में जा गिरा। दलदल उसे अंदर खींचने लगा, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि बाहर निकलने लगा।
राघवेंद्र ने अपनी राइफल निकाली और एनाकोंडा की आंख और माथे पर गोली मार दी। एनाकोंडा तड़पता हुआ दलदल में जा गिरा और तड़पते हुए वो दलदल से बाहर निकलने की कोशिश बहुत कर रहा था, पर फिर से राघवेंद्र ने बर्स्ट फायरिंग कर दी एनाकोंडा पर, जिससे एनाकोंडा शांत होकर दलदल में फिर से जा गिरा और दलदल में ही एनाकोंडा डूब के मर गया।